आज सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 101 यानी कि 101 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को शुरू करने से पहले आप सबको स्वयं तथा आरोग्य लहर परिवार की तरफ से श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर एवं माननीय बहन बिल्किस बानो को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय मिलने के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत कहता है। इस वॉल्यूम को 4 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में अयोध्या में प्रभु श्री राम लला जी के मंदिर के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के राम राज्य के कथन पर एवं धर्म, पत्रकारिता तथा सरकारी संस्थाओं का राजनीतिकरण पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में श्री उषा माता जी मंदिर ठट्ठड़, रैपड़, बनतलाब, जम्मू में वहाँ की चीफ ट्रस्टी महंत साध्वी तरुण ज्योति माँ जी के सानिध्य में संन्यास दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। वहाँ के शुरू के दृश्य आपको जरूर साझा करेंगे। तीसरे भाग में माननीय बहन बिल्किस बानो जी के केस में सभी 11 आरोपियों ने अपने आप को 21/1/2024 को जेल अधिकारियों के सामने सौंप दिया पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अंतिम भाग में आप द्वारा प्रश्न कि किडनी डिसीज में कौन से फल इत्यादि खाएं, कौन से नहीं, उस पर होगा। अब आते हैं प्रथम भाग पर। इतिहास में आया है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म राजा श्री दशरथ जी की 60,000 साल की उम्र में अयोध्या में हुआ एवं श्री राम जी ने रावण का वध करके तथा श्री सीता माँ जी को लंका से लाने के उपरांत 11,000 वर्ष तक शासन किया एवं सर्वोत्तम सतर के न्यायप्रिय शासक व राजा रहे, क्योंकि आज भी उनके शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना जाता है। जब गाहदवालाज का शासन आया तो भगवान विष्णु जी के काफ़ी मंदिर बनवाए। कुछ समय पश्चात श्री विष्णु अवतार माने जाने वाले श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनवाया गया एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। इतिहास में माना गया है कि 16वीं शताब्दी में सम्राट बाबर ने 1528 में अपने असिस्टेंट द्वारा मंदिर को गिरवाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जहां तक श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का विषय है, इतिहासकार माननीय श्री रवि भट्ट जी बताते हैं कि 1810 से 1820 के बीच यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने मंदिर के दर्शन किए जब वह हरिद्वार से पुरी जा रहे थे एवं एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या भी की थी तथा वहाँ पर एवं पेड़ भी है तथा बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी तथा गुरु गोविंद सिंह जी भी माता जी के साथ आए थे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 19 के फैसले का जिक्र करते हुए वह बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत सिख धर्म के अनुयायियों में से भी निहंग सिखों ने की थी। 1958 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा मस्जिद में अपने 25 सहयोगियों के साथ जबरदस्ती घुस गए थे तथा तारकोल से दीवारों पर राम राम लिख दिया। उनके 25 साथी बाहर पहरा देते रहे एवं बाबा फकीर सिंह खालसा जी अंदर हवन के लिए स्थान बनाकर 14 दिनों तक हवन व पूजा अर्चना करते रहे एवं श्री राम जी की पिक्चर भी लगा दी। 28 नवंबर 1958 में अवध के माननीय थानेदार श्री शीतला दुबे जी ने पहली FIR दर्ज की। उसके 2 दिन बाद माननीय शाहिद मोहम्मद खतीब जी ने जो अदान देते थे शिकायत की। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए थी। आज 22/1/2024 के दिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम लला जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह माननीय श्री शंकराचार्य जी एवं कुछ धर्माचार्यों के विरोध के बावजूद 11 दिन तक पूजा अर्चना आदि करने के उपरांत किया गया। आप भी दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19/1/2024 को सोलापुर में अफोर्डेबल स्कीम
फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के इनाग्रेशन के अवसर पर कह रहे हैं कि भगवान राम ने उनकी सरकार को वायदों को पूरा करना सिखाया है। यहाँ सेवक यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि मान्यवर, आपके वायदे 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, गंगा जी की सफाई करवाएंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे, रसोई गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये कर देंगे, आदि आदि को भी फरवरी 2024 तक पूरा करने की कृपा करें। तथा खास करके जो बच्चे एडहॉक बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर या कंटेक्ट बेसिस पर लंबे समय से चल रहे हैं तथा ओवर एज हो चुके हैं, उनको जनवरी 2024 के अंदर ही रेगुलर अपॉइंटमेंट्स देने का कष्ट करें, क्योंकि वह जहां सर्विस देते आ रहे हैं वहां पर वैकेंसियां भी हैं। तथा बाकी की कमिटमेंट्स फरवरी 2024 के पहले पूरी कर दें, क्योंकि आपकी कमिटमेंट में से अधिकतर को 10 साल होने जा रहे हैं। तभी भारत की जनता को ज्ञात हो जाएगा कि आपकी सरकार ने भगवान श्री राम से सब सीखा है। अब आते हैं धर्म, पत्रकारिता एवं सरकारी संस्थाओं का राजनीतिक संबंध। वह आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया 21/1/2024 से ही जान पाएंगे। खास कर इन 6 पॉइंट्स में जो हिदायत दी गई है वह ऐसे महसूस हो रहा है कोई अथॉरिटी जनता को निर्देश दे रही है, आपने ऐसा करना है। आप दी इकोनॉमिक टाइम्स न्यू दिल्ली 22/1/2024 में यह पढ़ पा रहे होंगे कि बीजेपी 24/1/2024 से राष्ट्रीय सतर पर मुहिम चला रही है और पैरा नंबर 5 में स्पष्ट किया गया है कि अयोध्या में 25,000 भक्तों के रहने की व्यवस्था कर चुकी है। बाकी स्वयं पढ़ लेंगे आप विस्तार में। जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, आप नेशनल मीडिया के अधिकतर चैनल्स पर अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार होता आ रहा है, खासकर माननीय एमपी श्री राहुल गांधी जी के जनेऊ अवसर पर क्या क्या नहीं कहा गया था, कैसे पप्पू कहकर उनकी छवि दिखाई जाती रही। दूसरी तरफ अब जो 11 दिन अनुष्ठान होता रहा कैसे प्रस्तुत किया गया, बाकी आप सब जानते हैं। जहां तक संस्थाओं का प्रश्न है वह भी आप सब अच्छी प्रकार जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे के माननीय चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री शिवराज मानेसपुरे जी दिसंबर 29 को अगली ट्रांसफ़र कहाँ की गई है बगैर बताए ट्रांसफ़र कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के जवाब में सोशल एक्टिविस्ट माननीय अजय बोस जी को बताया कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी के लिए सीआर में 20 पक्के एवं 30 कच्चे सेल्फी पॉइंट बनेंगे, जिसमें कच्चे सेल्फी पॉइंट पर 1,25,000 का खर्चा आएगा और पक्के सेल्फी पॉइंट पर 6,25,000 का खर्चा आएगा, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन से अप्रूव हुआ है। अब आप स्वयं देख लीजिए कि अगर सेंट्रल रेलवे में इस खर्च को देखा जाए तो 1,62,00,000 के करीब बनता है। इस प्रकार से दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी नॉर्दर्न में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न ईस्टर्न में इत्यादि इत्यादि तथा इवन यूनिवर्सिटियों में और हिंदुस्तान के कहाँ कहाँ ये सेल्फी पॉइंट लग रहे हैं। इस खर्चे को अगर टोटल लगाएं तो हजारों करोड़ के करीब बैठेगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर। श्री उषा माता जी मंदिर ठट्ठड़ रैपड़ बन तालाब जम्मू, जहां पर चीफ ट्रस्टी महंत साध्वी तरुण ज्योति माँ जी के सगन्य में संन्यास दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। क्योंकि सेवक समय से पूर्व पहुंच गया था और कुछ मिनट रुका था, तो इसलिए आपसे शुरू के कुछ मिनट के दृश्य आपसे साझा करेगा। आप भी उस सत्संग का लाभ उठाएं। हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान की जय। जय कर वैष्णव जी का बोल साचे
सच्चे दरबार की जय। जयकार मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। घोरे अंधेरा भवानी, छाया घोरे अंधेरा, छाया घोरे अंधेरा भवानी, छाया घोरे अंधेरा। मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। अब आते हैं तीसरे भाग पर कि माननीय बहन बिल्किस बानो जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिल ही गया। जैसा कि आप इस कटिंग के लास्ट पैरा में पढ़ पा रहे होंगे कि उस समय बहन 2002 में 21 वर्ष की थी एवं प्रेग्नेंट भी थी जब उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ वो तथा उनके परिवार के सदस्यों की तथा 2 दिन के बेबी की एवं 3 साल की उनकी बच्ची का मर्डर कर दिया गया। गुजरात सरकार ने ऐसे अपराधियों को 15 अगस्त वाले दिन जेल में अच्छे व्यवहार आदि का जिक्र करते हुए आज़ाद कर दिया था। सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ जिसमें माननीय जस्टिस श्री BV नागरत्ना जी तथा माननीय जस्टिस श्री उज्जवल भुयान जी ने उनकी मेडिकल ग्राउंड एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नकारते हुए एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। जबकि आप पैरा 5 में पढ़ पा रहे होंगे कि बहन बिल्किस बानो की तरफ से माननीय वकील शोभा गुप्ता जी को आर्गू भी नहीं करना पड़ा एवं सभी 11 आरोपियों ने 21/1/2024 को जेल अथॉरिटीज के पास जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। अतः सेवक आपसे भी प्रार्थना करेगा कि थोड़ा विवेक से काम लिया करो, नहीं तो सेवक महसूस कर रहा है कि माननीय संत कबीरदास जी, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें पीढ़ियों से चली आ रही अंधविश्वासों से बाहर निकाला था, फिर दोबारा रूढ़िवादी ना बन जाएं। अब आते हैं अंतिम भाग पर, आपके प्रश्न पर कि किडनी डिसीज में क्या खाएं क्या ना खाएं। संक्षेपता सेवक आपसे सर्वप्रथम साझा करेगा कि लिक्विड डाइट या पानी उतना ही लें जितना आपको आपके फिजिशियन व सर्जन ने सजेस्ट किया हुआ है, तथा खाने में अनानास, बादाम दूध, अंगूर, सेब, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, फूल गोभी मैश या उबालकर, अंडे का सफ़ेद भाग, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज की सब्जी, मूली इत्यादि खा सकते हैं। ना खाने में केला, डेयरी प्रोडक्ट्स, संतरा, आलू, शक्करकंदी, टमाटर, आटा ब्रेड, ब्राउन राइस, अचार, चटनी, पैक्ड फूड्स, पालक, साग व हरी सब्जियां, खजूर, किशमिश, आलू चिप्स, कुरकुरे आदि नहीं खाने। खुबानी मीट नहीं खाना, क्योंकि इनमें से अधिकतर आइटम्स में पोटाशियम व सोडियम अधिक होता है। कोका कोला एवं दूसरे ड्रिंक्स नहीं लेने। यह भी साझा करेगा कि आप अपने फिजिशियन व सर्जन से या डाइटियन से भी पता कर सकते हैं तथा अपनी दवाई भी समय पर लेते रहें। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।